बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे तशवीशनाक भी कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, अहम तरीन खबर सामने आ चुकी है और इंतहाई कदम उठ गया है। एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में हौलनाक इल्ज़ामात जो कि इमरान खान साहब के ऊपर आयद हैं, उनकी तस्दीक है। ये किस तरह से इमरान खान साहब के फ़ौज के हवाले होने के लिए एक अहम तरीन कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। और इस वक्त बिलाशुबा एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्च की हुई है और इसकी तस्दीक ज़ाहिर बात है कि मल्टीपल सोर्सेज कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के ज़ात तक, इमरान खान साहब की हद तक और पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिस्टम किस करवट जाकर बैठेगा, उसके क्या खद्दोखाल होंगे, उसमें पीटीआई होगी या नहीं होगी, 9 मई के हवाले से ताकतवरों का क्या मौक़िफ़ रहेगा। इस सब के अंदर ये बात कंफर्म हुई पिछले कुछ दिनों के अंदर जो एफर्ट्स हुए हैं कि मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है, यानी कि एक जानिब तो सख्ती बरकरार रखी जाएगी, एक जानिब जो इक़दामात ऑलरेडी किए जा रहे हैं वो उसी तरीके से जारी व सारी रहेंगे। उनमें कोई आप कह लें कि वो नहीं आएगा ऐसा कोई मौका के या फिर ऐसा कोई मरहला कि वो रुक जाएं या उनकी स्पीड कम हो जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो भी एक्सप्लोर किए जाएंगे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हद तक, उनकी सियासी जमात की हद तक बातचीत से अगर मामलात तय होते हैं तो उस चीज़ को भी एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि कम से कम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो ये कंसिडरेशन में भी नहीं थी चीज़ें, ये बिल्कुल इमेजिन भी नहीं किया जा रहा था और ये 1% चांस भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और ज़ाहिर बात है कि जब आप नेगोशिएशंस की बात करते हैं तो कभी भी जो एक नो है वो येस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती। एक नो को येस में कन्वर्ट करने के लिए आपको दरमियान में एक मे बी या कि शायद चलें देखते हैं उसकी ज़रूरत होती है। और वो मे बी जो है वो ऑल्दो इस वक्त आ चुका है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं वो उसी स्पीड से जारी हैं। और रिसेंटली इमरान खान साहब ने ऑल्दो बहुत सी कोशिशें हो रही हैं बैक एंड पे, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से स्टेक होल्डर्स को एक्टिव किया गया है, बहुत से लोगों को एक्टिवेट किया गया है सब के अंदर कि वो इस सारी सिचुएशन को डील करें अपने हिसाब से और एक मस्बत अंदाज में चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है वो भी किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। आप ये देखें कि 2-3 इसमें वो चीज़ें थी जो इस वक्त इसमें से हासिल करनी थी ना, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे प्लान में से, इस पूरे स्क्रिप्ट में से। एक ये कि इमरान खान को तोड़ा जा सके, इमरान खान के आसाब, और अभी रिसेंटली ये भी चीज़ कंफर्म हुई है कि इमरान खान साहब का इन्होंने फिर से वो टेस्ट करवाया है मनशियात का और वो बिल्कुल क्लियर आया, यानी उसमें भी इन्हें नाकामी हुई और ये कहते थे कि एक रात पुड़ी के बगैर नहीं गुजार पाएगा और इस तरह की घटिया चीज़ें। एक पूरा साफियों का टोला जो है वो लॉन्च किया गया, सबको खान ने गलत साबित किया। उन्होंने तो कहा है लंबे अरसे तक रहना है, मैंने इधर 100 साल नहीं 1000 साल भी रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, मुल्क के अंदर जीना मरना है। बल्कि उन्होंने तो अपनी भी क्लैरिटी दिखा दी ना कि ठीक है यार, मैंने तो इधर ही रहना है, वर्जिश वाली मेरी मशीनों के लिए लीगल टीम को कहा और जो फैसिलिटीज़ हैं ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जैसे किताबें पढ़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ, एक एक्टिव शख्स हैं। और वैसे हैरत होती है उन सहाफ़ियों के टोले पर जो कहता है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब हम उम्र है और कहते हैं कि जी इमरान खान नशई है और उसकी सेहत देख लें, और जो हट्टा कट्टा और जो ऐसी चीज़ों से बहुत दूर और इंतहाई उम्मत मुस्लिमा का लीडर लंदन छुपा बैठा है वो सही है, लेकिन उन्हें बीमारियां हैं। मतलब इनकी आप हिम्मत चेक करें, ये किस दीदा दिलेरी से साफ़ियों का टोला झूठ बोलता है। अब यहाँ पर 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है और इमरान खान साहब के करीब लोग जो हैं उनके गिर्द शिकंजा अभी भी कसा जा रहा है। आप देखिए सेनेटर ओन अब्बास जो थे उन्हें जिस तरह से पार्टी छुड़वाई गई, उस्मान डार लापता हैं, इखवा हैं, जो भी आप टर्म दे लें, इस चीज़ को नाम दे लें। अब इस सब में 190 मिलियन पाउंड केस में शेख रशीद साहब को भी आज नैब ने तलब कर रखा था और सुबह 9:30 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था और उनसे उन्हें कहा गया था कि जी आप केस से मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी हमरा लाएँ। और ये बेसिकली नैब के दिए गए नोटिस पर वो पेश तो नहीं हुए, लेकिन इस सब में इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अबूरी ज़मानत पर हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। उस केस में शेख साहब को बुलाया गया। अब आप यहाँ से देख लें कि कल
कल जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने रिहाई के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने पर IG पुलिस इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ ने चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उस पर समाअत की थी और कल ये सब कुछ हुआ। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही के खिलाफ जारी MPO का हुक्म वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही के MPO ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें DC इस्लामाबाद ने अदालत को MPO ऑर्डर की वापसी से मुतल्लिक आगाह किया और हाई कोर्ट ने कहा कि परवेज़ इलाही को मज़ीद जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। यानी ये सारी चीज़ें एक जानिब ये सब कुछ चल रहा है, ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे गौर आए हुए हैं, ये सब कुछ इस वक्त डिस्कशन में है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। एक चीज़ आप समझ जाइएगा कि ताकतवरों से अगर इनकी कोई अनबन भी होती है PDM की जमातों की या साबका हुकूमत की जमातों की, तो इसका कतन मतलब ये नहीं होगा। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब को इसका कोई पॉलिटिकल फेवर मिलेगा। इमरान खान साहब के लिए पॉलिसी अब भी वही है और उस पॉलिसी के अंदर सख्ती है। और ऑब्वियसली परवेज़ इलाही साहब वाला मामला जो था वो एक क्लियर मैसेज शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भेजा गया कि रिटायरमेंट से पहले आप इमरान खान साहब को रिहा करवाने की अगर कोशिश भी करते हैं तो जैसे परवेज़ इलाही को रिहा नहीं किया गया, हर मुमकिन कोशिश कर ली, उसकी भेंट बेशक DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद चढ़ जाएँ, IG पंजाब चढ़ जाएँ, लेकिन सिस्टम जो है वो रिएक्ट करेगा, सिस्टम दिखाएगा, सिस्टम अपने मसल्स शो करेगा और सिस्टम अपनी जगह पर जो सिस्टम ने फैसला किया है उस फैसले पर अमल दरामद करवा कर रहेगा। और आपकी जितनी कोशिशें होंगी, चाहे वो कानूनी हो, आइनी हो, वो फ़ायदामंद नहीं होंगी, वो सूदमंद साबित नहीं होंगी, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। अब एक जानिब तो ये सब कुछ भी माना जाता है। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने भी वो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने फ़ैसले महफूज किए हैं, लेकिन उस पर फ़ैसला अभी नहीं सुनाया और वो फ़ैसला महफूज बहुत ज़्यादा करते हैं। खान साहब वाले मामले के अंदर बड़े अफ़ाम व तफ़हीम से, बड़े सब्र व तहम्मुल से, बड़े जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड में फिर लोग ये बातें करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से JIT ने 14 मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। और ये जो 14 मुकदमात थे जो 9 मई के हवाले से थे, जिनमें इमरान खान साहब के हवाले से तफ्तीश की गई इमरान खान साहब से, और अब इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और इमरान खान साहब से JIT ने 14 मुकदमात में तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की है और उन्हें 10 नामजद मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया गया है। यानी कि उन 14 मुकदमात जिनमें JIT इमरान खान साहब से तहकीकात कर रही थी, वो अटक जेल भी गई, उन्होंने इमरान खान साहब से तहकीकात की। उससे पहले इमरान खान साहब खुद भी पेश हुए DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने। DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने खान साहब ने उन्हें कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आई तो जो अपने आप इख्तियारात का अगर नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे उसके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उस पर रोज़नामचे में इमरान खान साहब के ऊपर जो JIT के मेंबरान हैं उन्हें धमकाने का इल्ज़ाम भी उसमें मेंशन कर दिया ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो इमरान खान साहब को उस केस के अंदर भी धर लिया जाए। अब इस सब के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ मरकज़ी मुकदमे का चालान 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ज़रा ये दिल थाम कर अब ये डिटेल्स सुनिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और किस तरह से इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें ले जाया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स तक। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक मरकज़ी मुकदमा है, जो मेन केस है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उसका जो चालान है वो कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है? वो कोई 10 सफ़हात पर नहीं, 100 सफ़हात पर नहीं, 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ़्तार मुल्ज़िमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गुनहगार करार दिया गया है। लाहौर के कोर कमांडर जिनाह हाउस में बराह रास्त मुलव्वस 80 मुल्ज़िमान के बयानात में साजिशी अंसर वाज़े हुआ। 9 मई वाक़यात में बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले जो इमरान खान के अपने बयानात और हालात से मुतज़ाद पाए गए। इसलिए इमरान खान को दीगर 9 मुकदमात में भी ज़िम्मेदार, गुनहगार और कसूरवार करार दे दिया गया है। अब ये चीज़ जो है ये इतनी सादा नहीं है और ये जो 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल मरकज़ी मुकदमे का चालान है, 14 मुकदमात थे। मरकज़ी मुकदमे में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान है और कहा गया कि इसमें जो डिटेल्स हमारे पास सामने आई, लाहौर का जो जिनाह हाउस हमला है, कोर कमांडर हाउस हमला था, उसके 80 मरकज़ी मुल्ज़िमान के बयानात से साजिश वाज़े हुई और उसके ताने बाने मिले डायरेक्टली चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। यानी कि वो साजिश
में मुलव्विस थे। अब इस एक मुकदमे के अंदर चूंकि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन सोशल मीडिया के सबूत और 80 अफराद के बयानात से मुतजाद हैं, उनसे मुताबिकत नहीं रखती, और इस एक मुकदमे में इमरान खान साहब अगर कसूरवार हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली बाकी 9 मुकदमात के अंदर भी इमरान अहमद खान न्याज़ी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुनाहगार करार पाए हैं। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी सख्त है और इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। इस केस के अंदर अभी खान साहब अरेस्ट नहीं हुए। खान साहब को अल्टीमेटली अगर इस केस के अंदर अरेस्ट किया जाता है, और अभी तो साइफ़र केस से निकलेंगे, जल्द या बदेर खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत भी देखें कि जज अबुल असनाद साहब की अहलिया अल्लाह उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए, और नवाज शरीफ साहब के केस में मुजरिम बीमार हो जाता था, इमरान खान साहब के केस में जज साहिबान बीमार हो जाते हैं। ये एक अजीब सा सिलसिला हमारे मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा दे, हम उस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब कुछ बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवालात भी रेज़ होते हैं। अब इमरान खान साहब साइफ़र केस में निकलते हैं तो नैब वाला केस ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त बिल्कुल उनके सर पे है, लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ है वो 9 मई का वाक़या है, और 9 मई के वाक़े के अंदर ये 10 अब मुकदमात हैं, और इनमें जो मरकज़ी मुकदमा है उसका ये 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान, ये सादा चीज़ नहीं है। ये अंडरस्टैंड करें आप इसकी डेप्थ को, इसकी इम्पोर्टेंस को, और ऑब्वियसली इसमें अगर करार दिया गया है इमरान खान साहब को मरकज़ी मुजरिम, मरकज़ी मुलजिम, और इम्पॉर्टेंट जो इसमें सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर या सबसे बड़ा साजिशी जिसने ये प्लान किया, या मास्टरमाइंड का लफ्ज़ आप देख लें, तो ये आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें ऑप्शन खुला होगा, वो दरवाज़ा खुला होगा कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी ले जाया जा सकता है, और फ़ौजी अदालतों के अंदर भी इमरान खान साहब का केस इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो पुलिस ने बनाई है। अब इस पर PTI का मौक़िफ़, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बारहा हम कौम के सामने रख चुके हैं, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं होगा, और इसकी इम्प्लिकेशंस आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर आप देख सकते हैं। इससे कुछ रास्ते खुले हैं, अब वो रास्ते एक्सप्लोर होते हैं, उन राहों पर चला जाता है या नहीं, ये एक अलग स्टोरी होगी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कुछ रास्ते मज़ीद खुल गए हैं इमरान खान साहब को मज़ीद रगड़ा लगाने के लिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।